हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मानिक ऑटो के चैनल। मैं आज बताऊंगा आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन का आपको टाइमिंग कैसे लगाना है और उसका वाटर पम्प आपको कैसे रिप्लेस करना है। इसका फोर्ड इकोस्पोर्ट्स का जो पेट्रोल गाड़ी है उसका टाइमिंग आपको कैसे लगाना है आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले आपको इसका जो नीचे नीचे का जो टाइमिंग रहता है, जो क्रैंक लॉक करने का टाइमिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपको कैसे रखना है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका जो पिस्टन है टॉप पे, पहला जो फर्स्ट नंबर का पिस्टन जो है टॉप पे लेना है और थोड़ा नीचे रखना है उसको। उसके बाद में मैं दिखा रहा हूँ ना, वो एक सर्कल दिख रहा है आपको, वहाँ पर एक बोल्ट रहता है 10 नंबर का, उसको निकाल के लेना है और वहाँ पर आपको एक ऐसा 17 नंबर का उसको एक टूल आता है। वो टूल भी आप ले सकते हैं, स्पेशल टूल मिल सकता है, वो मिल जाता है। मैंने उसको 17 नंबर का बोल्ट यूज़ किया है, सामने के उसके थ्रेडिंग निकाले हुए है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर डालना पड़ेगा और पूरा पूरा लॉक करके लेना पड़ेगा। तो जब आप उसको इंजन घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो क्या करेगा, लॉक हो जाएगा और तुम्हारा जो पिस्टन है पूरा टॉप पे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का पिस्टन। वो आपको देखना ज़रूरी है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पिस्टन टॉप पे आएगा तो इधर हो जाएगा आपका जो कैमशाफ्ट जो है, कैमशाफ्ट का भी टाइमिंग आ जाएगा। वो भी आपको देखना चाहिए कि कैमशाफ्ट का टाइमिंग आया है नहीं आया है। ये रिमूव करने से पहले आपको टाइमिंग लगा के लेना है। तो क्या हो जाता है कि एक बार कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली खोल देते हैं और बाद में हमको टाइमिंग सेट करने के लिए तकलीफ होता है। तो पहले आपको क्या करना है, टाइमिंग लेके लेना है। तो आप देख सकते हैं जो वाटर पंप है लीकेज हो गया है, पूरा रेड रेड पकड़ा है। तो मैंने तो पूरा सब निकाला हुआ है। सॉरी, मैंने इसका कवर केवल निकालने के बाद में वीडियो निकाला। तो कवर निकालना उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन निकालने के बाद में उसको जो एक 7-8 बोल्ट आते हैं वो निकाल के लेना है आपको। और इसका टैपेट कोर भी आपको निकाल के लेना है, क्योंकि इसको पीछे के साइड में भी टाइमिंग आता है ना। तो इसको कैसा है, थोड़ा लेटेस्ट लेटेस्ट ओल्ड इकोस्पोर्ट में और न्यू इकोस्पोर्ट में थोड़ा फ़र्क है। और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है फोर्ड फिगो या और फोर्ड फिएस्टा में जितना है उतना ही थोड़ा नॉर्मली फ़र्क है। जो सामने जो पुल्ली आता है, कैमशाफ्ट का पुल्ली, उसमें फ़र्क दिया हुआ है, क्योंकि आपको वो देखना चाहिए। क्योंकि कैसा रहता है, कंपनी में जो है स्पेशल टूल अलग दिया हुआ है टाइमिंग का, और यहाँ पर हम जब बाहर करते हैं तो मैं बाहर आपको कैसे लगाना है वो बताता हूँ। कंपनी में तो स्पेशल टूल रहता है, आप कैसे भी करके लगा सकते हैं, लेकिन बाहर सेट नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेट करके लेना है। तो कैसा रहता है, टैपेट को निकालना है तो साइड में उसको एक दो ये रहते हैं, सेंसर रहते हैं, वो दोनों सेंसर भी निकाल के लेना है। और इसका टाइमिंग एक्यूरेसी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी आप इधर उधर करोगे तो इसका वॉल बेंड हो जाता है। ऐसे बहुत केसेस हुए, मैं जब कंपनी में काम करता था तो उस टाइम में बहुत केसेस हुए, क्योंकि नए नए लड़के आते थे और वो ऐसा काम करने को लेते थे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है करके रखने के बाद में बहुत तकलीफ आती थी। तो इसका बाद में हेड खोलने का तकलीफ, ये सब, इसीलिए आपको दो दो या तीन बार रिपीटेडली चेक करना पड़ेगा टाइमिंग। तो देखो मैंने अभी इसको क्या किया है, टाइमिंग लिया है। तो मैंने टाइमिंग लेके इसका अभी वीडियो बनाया है क्या। तो आप देख सकते हैं जो डॉट दिया हुआ है कैमशाफ्ट के ऊपर, वो डॉट, और आपको कैमशाफ्ट का जो पोजीशन है वो देख के लेना है। यहाँ पर भी ऐसा एक एक ये दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, वो लाइन और कैमशाफ्ट का पोजीशन वो आपको सेंटर लेना है। वो ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें स्पेशल टूल नहीं होने की वजह से आपको यही पोजीशन रखना है ऐसा। और पीछे के साइड में कैसा रखना है, पीछे के साइड में भी इसको एक स्पेशल टूल बैठता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। और इसका पिस्टन जो है टॉप पे आना चाहिए, मालूम हो गया, पिस्टन जो है टॉप पे आना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ये देखो, ये जो मैंने साइड में बोल्ट लगाया हुआ देख रहे हैं ना, साइड में बोल्ट दिख रहा है ना, उसको मैं पूरा बोल्ट अंदर डाल के लॉक किया हुआ है, इंजन लॉक किया हुआ है। हो गया, फर्स्ट नो टॉप पे आना चाहिए, पिस्टन टॉप पे आना चाहिए। तो हमको इसको कैसा है, वाटर पंप निकालना है तो आपको टाइमिंग लगाना है, और टाइमिंग लगा कर ही बाद में टाइमिंग बेल्ट टेंशनर निकाल के वाटर पंप बाहर निकालना है। देखो मैंने बाहर निकाला है वाटर पंप।
तो पूरा लीकेज हो रहा था और इंजन ओवर हीट हो रहा था। ये गाड़ी मेरे पास गोवा से आया हुआ है। मैं कर्नाटक बेलगाम में काम करता हूँ, तो गोवा से मेरे लिए स्पेशल आया है गाड़ी है, क्योंकि मैं फोर्ड स्पेशलिस्ट होने की वजह से। तो हम इसको भी वाटर पम्प रिप्लेस करके ले रहे हैं। टाइमिंग तो इसका वाटर पम्प फिटिंग होने के बाद में ही हो जाएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आगे भी क्या करना है, ठीक है। उसको 7 बोल्ट आते हैं, वो पूरा बोल्ट फिटिंग करके लेना है आपको। सिलेंडर लगा के फिटिंग करना है। उसको मेटल का ये आता है, गैस्केट जो मेटल का आता है कंपनी से। क्या ये टाइमिंग निकालने की ज़रूरत इसलिए है कि जो टेंशनर है वो वाटर पंप के ऊपर ही बैठता है, इसीलिए इसको निकालना पड़ता है। एक एक गाड़ी में कैसा है, ओल्ड जो हमारा ओल्ड फिएस्टा या ओल्ड फिगो नहीं, ओल्ड फिएस्टा में जो है सेपरेटली पंप आता है। पेट्रोल गाड़ी रहा तो भी सेपरेटली पंप आता है, इसीलिए दिक्कत नहीं आता, क्योंकि टाइमिंग निकालने की ज़रूरत नहीं आती है। लेकिन कवर गिवर सब निकालना ही पड़ता है। तो मैंने अभी पूरा फिटिंग करके ले रहा हूँ। ये मैं स्पेशल वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि इसका टाइमिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मालूम नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी देख सकते हैं मैंने वाटर पंप बिठा के लिया है, और वो जो कवर है नीचे का, क्रैंक बोल्ट का कवर भी बिठा के लिया है। और मैं ये पुल्ली भी बिठाऊंगा, नीचे का वाला पुल्ली जो है ना, वो पुल्ली भी मैं फिटिंग करके लूँगा। वो पीछे वाला बोल्ट निकाल के क्या करूँगा, ये जो पुल्ली है ना टाइट करके लूँगा मैं। बाद में बेल्ट में फिटिंग करके लूँगा। क्यों होता है, एक बार ये जो पुल्ली है बाद में फिट टाइट करते हैं, उस टाइम में क्या होता है, बाद में आप टाइट करने को जाएंगे तो इसका टाइमिंग ही चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखिए। आपको वाटर पंप रिप्लेस करने के बाद में आपको क्या करना है, टाइमिंग ही पहले आपको क्रैंक पुल्ली टाइट करके लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो क्रैंक सेंसर है, क्रैंक सेंसर निकाल के लेना पड़ेगा। मैंने देखो क्रैंक सेंसर निकाला, इसको 10 नंबर का बोल्ट बैठता है। उसमें आपको क्या डालना है, एल की डालना है 10 नंबर का। 10 नंबर का एल की डाल के ही आपको क्या करना है, उसको जो क्रैंक पुल्ली है वो भी लूज करके लेना है, और टाइट भी वहाँ से ही करना है। और कहाँ से इसको आता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैंक जो पुल्ली को एल की है अच्छी तरह से डालना है। आधा थोड़ा बहुत ही ऐसा डाल के आपको टाइट नहीं करके लेना है, ये ध्यान ध्यान रखिए। तो ये क्या करना है आपको, जो हमने बोल्ट डाला है टाइमिंग सेट करने के लिए, वो भी बोल्ट निकाल के लेना है। और सिर्फ क्रैंक जो हम लॉक करते हैं ना यलंकी से, उससे सिर्फ हमको पुल्ली जो है वो टाइट करके लेना है, ध्यान रखिए। तो मैंने अभी यलंकी डाल दिया है, तो मैं अभी क्या करूँगा, क्रैंक जो पुल्ली है वो टाइट करके लूँगा। वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको जो टाइमिंग है वो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि इसका जो पिस्टन है, आप देख सकते हैं अंदर पिस्टन दिख रहा है इसका, 1 नंबर का टॉप पे आया हुआ। सेकंड नंबर का वो मैं दिखाऊंगा, वो सेकंड नंबर का ऊपर है नीचे, वो भी मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं उसमें आपको पिस्टन नहीं दिखेगा, और जो हमारा माइनस प्लस जो भी है वो नीचे जा रहा है, और इसमें ऊपर रह रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर रहना चाहिए। एक एक बार क्या होता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर रहता है, तो आपको मालूम पड़ेगा, वो जब आप जब घुमाओगे क्रैंक तब मालूम पड़ेगा नीचे है या ऊपर है, वो भी ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको पीछे के साइड में एक स्पैनर पकड़ के टाइमिंग पे लिया है बेल्ट, उसमें डाला है बेल्ट। इधर से आपको सामने की तरफ से खींच के बेल्ट उसमें फिटिंग करके लेना है, दोनों पुल्ली में डाल के लेना है।
सेम टाइमिंग आना चाहिए, सेम टाइमिंग पे ही रखना है आपको। और जब तक टेंशनर नहीं छोड़ना है, जब तक पूरा आपका टाइमिंग नहीं बैठता है। और सामने के साइड में पूरा आपको जो बेल्ट है टाइट रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। और पीछे के साइड में क्रैंकशाफ्ट जो हमारा कैम्प पुल्ली, कैम्प का जो पीछे का साइड रहता है कैम्पशाफ्ट का, दोनों साइड में ऐसा लाइन्स आते हो, लाइन्स आपको बॉडी की तरफ से लेवल रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और नीचे मैंने दिखाया था आपको जो जो ये आता है ना, लॉक करना है आपको, क्रैंक लॉक करना है। और टेंशनर जो है, टेंशनर को मैंने लॉक करके लिया है, आपको देख सकता हूँ, उसको मैं एल्लिंग के लगाया है। पूरा आपका टाइमिंग लगा के होने के बाद में वो क्या करना है, वो एल्लिंग की छोड़ना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बेल्ट का टेंशन, देखो अभी कितना है, देखो। हाँ, 1 ही मिनट। हाँ, उधर बहुत ये होने की वजह से वीडियो हो रहा नहीं है। 1 ही मिनट में दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं पहला इसका बोल्ट टाइट करके लेता हूँ। आपको पूरा बोल्ट टाइट करके लेना है, उसको लूज नहीं रखना है क्या। और वहाँ उस साइड का जो बेल्ट है फुल टाइट होना चाहिए, इस साइड का बेल्ट उतना ही लूज रहना चाहिए। देखो मैंने उसको एल्लिंग की लगाया हुआ है, बेल्ट देखो पूरा लूज है ना, लूज है ना पूरा बेल्ट। जब मैं एल्लिंग की उसको निकालूंगा उसमें टेंशन आ जाएगा, देखो टेंशन आ गया तो जाम हो गया। तो आपको क्या करना है, टाइमिंग लगा के लेना है, और एक बार टाइमिंग लगा के लेना है। 2 बार टाइमिंग लगा के लेने के बाद में आपको गाड़ी चालू करना है, ये ध्यान रखो। 2-3 बार ही टाइमिंग लगाओ। इसका कैसा है, पेट्रोल गाड़ी का, डीजल गाड़ी का ओके, लेकिन पेट्रोल गाड़ी का टाइमिंग आपको लगा के देखना ही देखना है, ये ध्यान रखिए। नहीं तो मेरा वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि ये अच्छा बनाया नहीं है वीडियो, ऐसा वैसा हो जाता है। तो आपको ये देखना और समझना अच्छी बात है। देखो मैं अभी घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्या करूँगा, पूरा घुमाऊँगा। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं घुमाना है, ये ध्यान रखिए। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ही नहीं है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक एक बार क्या होता है, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को देखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको अभी घुमा के टाइमिंग पे लिया है, टाइमिंग आ गया इसका, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी नीचे का भी टाइमिंग दिखूँगा और स्पार्क प्लग मिल प्लग सब फिटिंग करके पीछे का साइड का भी लॉक निकाल के चालू करके देखूँगा गाड़ी चालू हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, चालू कर। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।